जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं मैथ का बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर, क्लास 9 का। और बुक के लेखक है डॉक्टर मनोहर रे का पहला चैप्टर आप लोगों के बीच आज पढ़ाने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन पे हम आएंगे डायरेक्ट। संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया? फिर दोबारा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, इसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को फिर बांट लो भैया, कितने भागों में बांटा गया है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर इसे कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जिस संख्या का हम इस्तेमाल करते हैं गणना के लिए उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी सम्मिलित कर लें उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर कहेंगे। इंटीजर आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, रेशनल नंबर पढ़ाएंगे और इरेशनल नंबर पढ़ाएंगे। यही आपके सिलेबस में है। क्लास 9 के सिलेबस में क्या है? आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो ये तो हम बता दिए। इंटीजर क्या है? इंटीजर ये आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है और एक जीरो इंटीजर होता है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़ा देंगे, इरेशनल नंबर पढ़ा देंगे, उसके बाद आप लोग को रियल नंबर पढ़ाएंगे। ठीक, तो कुछ थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे बाबू, तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले रेशनल नंबर अभी डाल लेते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को कहते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो। P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक हो, आप लोग को हम बताएंगे। जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। ये आपकी किताब में लिखा है। यानी कहने का क्या मतलब है? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। बट लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक थोड़ा सा यहाँ बात सोचना है, जब Q 0 नहीं हो सकता है तो क्या -1 माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। 0 हो नहीं सकता है। सुनिए एक बात ध्यान से, 0 से ये -1 छोटा है ना, तो जब 0 नहीं हो सकता है तो माइनस में क्यों कैसे हो सकता है? तो अगर Q के स्थान पे कभी भी ऐसा आ जाए 3/-5, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। और प्लस में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? -1 से गुणा करा देंगे। यहाँ भी -1 से गुणा करा देंगे। यहाँ ऊपर -3 और नीचे +5 हो जाएगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये +5 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये परिमेय संख्या है। अंश में 0 या माइनस हो सकता है, लेकिन हर में 0 या माइनस में नहीं हो सकता है। अगर माइनस में है तो इसे हम प्लस में करेंगे। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे समझाना था। यानी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में ऐसा नहीं होना चाहिए 3/0, या ऐसा नहीं होना 3/-1। अगर ऐसा है तो ये तो चेंज कर लेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसको तो चेंज हम कर लेंगे -1 से गुणा करा के, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चलेगा।
बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लिखना है तो लिख लीजिए, आप लोग को लिखवा देते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद रियल नंबर बता देंगे आपको, उसके बाद इंटीजर बता देंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग, पहले डालिए आप इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। कहना क्या चाह रहा है? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। टर्मिनेटिंग से समझिए पहले, 3.31, 31, 31, 31, 31, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, या दशमलव के बाद ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए 3 3 3 3। अगर ऐसा होता है, समझ में नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। अगर टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट हो रहा है तो वो संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या ये होता है जो करड़ी में हो, जिसका हम करड़ी में मान निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। और जिसका हम परफेक्ट वर्ग निकाल लेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे करड़ी में 25 अगर निकालते हैं, √25 का अगर निकालेंगे वर्ग तो क्या होगा? 5 होगा, और 5 को हम 5/1 में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसे P/Q के फॉर्म में लिख दिए कि नहीं, ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसे करड़ी में मान लिखना है जिसका हम मान निकालें तो क्या है? पॉइंट में आए। ठीक, ये सब क्या है बताइए? ये सब क्या है? ये सारे जो है अपरिमेय संख्या है। इसका मान निकालेंगे तो पॉइंट के बाद अलग अलग अंक आएगा, पॉइंट के बाद अलग अलग अंक आएगा। जैसे हम ये कह दें कि करड़ी में 2 का मान अगर निकालते हैं तो क्या आएगा? 1.414213। ऐसे ही क्या होगा? ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये अलग अलग अंक आ रहा है कि नहीं? दशमलव के बाद क्या आ गया? 4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3। अंक रिपीट नहीं कर रहा है दशमलव के बाद, तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर करड़ी में 3 का मान निकालें, करड़ी में अगर 3 का मान निकालेंगे तो 3 का मान कितना होगा? 1.7320। ऐसे ही आगे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। बताइए, दशमलव के बाद अंक कितना आया है? 7 आया है, 3 आया है, 2 आया है। क्या दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट कर रहा है? क्या नहीं रिपीट कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अच्छी तरह से आप लोग को मालूम चल गया होगा। देखिएगा, और रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर उसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या कहते हैं? हम रियल नंबर कहते हैं। यानी वे संख्याएँ जो परिमेय हो, रियल नंबर किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या। ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएँ जो परिमेय हो और अपरिमेय हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, ध्यान समझिएगा। वे संख्याएँ जो परिमेय हो या अपरिमेय हो उसे क्या कहते हैं? हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। आप लोगों को बिल्कुल बातें ये समझ में आई होगी। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब आते हैं बाबू इंटीजर पे और डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे आप। नहीं, इंटीजर के बाद थोड़ा सा आपको हम बता दें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक्सरसाइज में इस्तेमाल है, यूज़ है, इसलिए इसको भी बताना क्या है आप लोगों को ज़रूरी है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे इंटीजर किसे कहते हैं? पूर्णांक। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। इंटीजर किसे कहते हैं? देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए बातें को। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 इधर कंटिन्यू चलता रहेगा, इधर -1, -2, -3, -4। ठीक, देखिए इसे बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं वो? निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और ये क्या हमारा है? पॉजिटिव इंटीजर है।
इसे हम बोलते हैं जीरो इंटीजर। फिगर आप लोग बनाइए, फिगर आप लोग बनाइए। देखिए ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। बात समझिए, जीरो से जितना आप लेफ्ट जाएंगे वैल्यू क्या मिलेगा हमको, छोटा मिलेगा। जीरो से जितना हम लेफ्ट जाएंगे उतना वैल्यू क्या हमको मिलेगा, छोटा मिलेगा। यानी जीरो से जब हम इधर जाएंगे तो वैल्यू हमको कैसा मिलेगा, स्मॉलेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, स्मॉलेस्ट मिलेगा। और जीरो से जब हम इधर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो वैल्यू क्या मिलेगा, लार्जेस्ट मिलेगा। देखिए इधर जीरो से -1 क्या है, छोटा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है, -4 उससे छोटा है। अगर हम ये वो कहें तो -50 और -100 में छोटा कौन सा है, तो छोटा कौन सा है बताइए, छोटा कौन सा है, तो छोटा आपका ये छोटा हो जाएगा और बड़ा क्या हो जाएगा, -50, और -100 क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। और जीरो से जितना इधर राइट जाएंगे तो देखिए यहाँ 1 मिला, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, वैल्यू क्या होगा, बढ़ रहा है। इधर माइनस में है तो घट रहा है। और जीरो इंटीजर जो है ना वो न्यूट्रल है, अपने में क्या है ये बाबू, न्यूट्रल है। ना ही ये पॉजिटिव में भाग लेगा, ना ही ये निगेटिव इंटीजर में भाग लेगा। ये अपने में एक जीरो क्या है, इंटीजर है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। काल्पनिक संख्या का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए काल्पनिक संख्या आप लोग को नहीं बताएंगे। जब आगे इस्तेमाल होगा तो काल्पनिक संख्या भी आप लोग को बता देंगे। अब बाबू तो आप लोग को यहीं पर सीधा सीधा बता देते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में। देखिए कुछ खास नहीं है प्राइम नंबर के बारे में यही बता देते हैं आप लोग, आप जानते होंगे। प्राइम नंबर उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी तरह, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने से कटे और एक से कटे और खुद से कटे, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। या दूसरे अगर शब्दों में अगर हम कहेंगे तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक और शब्द में अगर कहें तो किस तरह का, खुद से कटे और एक से कटे, उसे क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 2 से होता है। 2, 3, 5, 7 है, 11, 13, इस तरह क्या है, सर ये प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है, और 50 से लेकर 100 तक जो है आपका 1 से लेकर 50 तक आपका होगा 15 प्राइम नंबर, और 1 से लेकर 100 तक होगा आपका प्राइम नंबर कितना होगा, तो 25 होगा। ठीक है, समझ गए। अब समझते हैं हम क्या, प्राइम नंबर समझ गए। अब हम क्या समझेंगे, थोड़ा सा भाज्य संख्या को समझेंगे। भाज्य संख्या में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके तीन मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब ये हुआ जिसके 2 गुणनखंड से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं हम, 2 गुणनखंड से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, 2 गुणनखंड ज़्यादा गुणनखंड उसे क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहेंगे, क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे बाबू, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे भाज्य संख्या को। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। एक ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। बात समझिए इस बात को, अनेकों बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पाई जो है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसका मान जो है 22/7 में वो क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या, देखिए 4 का जब फैक्टर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं इसके, इसलिए क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगे। अगर 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1, इसलिए क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बात थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक ना। तो आगे चल के जब एक्सरसाइज नंबर D करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा। सभी के सभी पूर्ण संख्या यानी सभी के सभी होल नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। और सभी के सभी नेचुरल नंबर भी क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। और सभी के सभी पूर्णांक क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक ना। समझ में आएगी नहीं। और अपरिमेय और परिमेय संख्या को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक ना। हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। अब सीधे आते हैं बाबू एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है आपका मनोहर रेखा, क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है। 1 का ए का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 का एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 से 40 के बीच में 20 और 40 के बीच में समस्त धन पूर्णांक कर रहा है। 20 से 40 के बीच में
के बीच में समस्त सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, पूर्णांक आप लोग को अभी बताया है ना, लेकिन सम कह रहा है, सम बोले तो इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी 2 से जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। आड नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से न कटे पूर्णतः उसे क्या कहते हैं, हम आड संख्या कहते हैं, यानी आड नंबर कहते हैं। हम लोग आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी। तो देखिए पूर्णांक सम धन पूर्णांक कह रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है। तो 20 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद आपका 28, 28 के बाद आपका आ जाएगा 30, और 30 के बाद आपका आ जाएगा 32, 32 के बाद क्या आएगा आपका 34 आएगा, 34 के बाद 36, और 36 के बाद 38। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20 और 40 के बीच में यही आपका समधन पूर्णांक होगा। तो आंसर आप लोग यही नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करिए, नोट डाउन करिए। देखिए कितना आसान है एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन करिए नोट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अभाज्य धन 1 से लेके 10 तक क्या बताना है, अभाज्य धन पूर्णांक बताना है। अभाज्य धन पूर्णांक बताना है, लिखना है, यानी बताना है। देखिए 1 से लेकर 10 तक अभाज्य, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नोट कीजिए, यही तो अभाज्य बताए हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 हो जाएगा। एक तो होगा नहीं, इसलिए एक को कंसिडर भी नहीं करेंगे, और 1 और 10 के बीच में कर रहा है तो एक तो होगा नहीं। तो एक नहीं भाज्य संख्या, नहीं अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नोट करिए। अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2a + 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक बताइए, पूर्णांक बताइए। यही है ना क्वेश्चन बाबू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम अगर कहें, आप लोग यहाँ थोड़ा सा समझिए, कर्मानुयायी किसे कहते हैं, कर्मानुयायी किसे कहते हैं। अगर हम ये कह दें कि 3 + 2, ठीक, 3 + 2 का कर्मानुयायी क्या होगा, तो इसमें 1 शामिल हो जाएगा, तो क्या होगा 3 2 5 और 1 6, तो क्या आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह इसको करिए, 2 + 1 + a हो जाएगा, है होगा कि नहीं होगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a + 2 होगा कि नहीं, ये वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। यहाँ पे समझिए 3 + 2, 3 + 2 अगर दिया है तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 3 2 5 और 1 ये 6 हो गया। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम एक को और जोड़ दें तो क्या ये 2a हो जाएगा, 2a होगा, और ये क्या कहलाएगा 1 और 1 ये 2 होगा कि नहीं होगा। तो ये 2a और ये 2 आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं क्योंकि तभी जाके ये खत्म हो गए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं कि उस संख्या में क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि वो शून्य हो जाए। बात समझिए, योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं उस संख्या में क्या जोड़ दें और क्या घटा दें कि 0 हो जाए। अगर 2/3 दिया है ना, और 2/3 दिया है तो -2/3 अगर इसको कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। अगर माइनस में करते हो तो क्या होगा, ये 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 में से 2 जाए 0। यहाँ पे क्या मिला हमें, 0 मिला। 0 मिला कि नहीं मिला, बाबू ईमानदारी के साथ बताइए, 0 मिला। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में। तो 2/3 प्लस में है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मोटा मोटी -2/3। नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां करिए। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। 5 में क्या कर रहा है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें किस संख्या से गुणा करे कि उत्तर 1 आ जाए। इसमें किस संख्या से गुणा करे कि उत्तर 1 आ जाए। अच्छे मतलब -5 है, अगर हम गुणा कर दें -1/5 से, -1/5 से, देखिएगा इसका मतलब ये हुआ। देखिए आप लोगों को समझाते हैं, ये कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें क्या
देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसमें किस संख्या से गुणा कर दें, किस संख्या से गुणा कर दें कि आंसर जो आ जाए मेरा एक आ जाए। तो अच्छा बताइएगा, जब इसको हम अपान में 1/5 जब लिखेंगे तो माइनस गुणा, देखिएगा यहाँ पे अंश का गुणा अंश के साथ, तो माइनस का माइनस, आप लोग जानते हो कि माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -5 -1 का गुणा होगा तो 5 है, ये 5। बताइए इसका एक आ गया कि नहीं। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। आप लोग बेसिक को पकड़िए, आप बेसिक को नहीं पकड़ेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा बाबू, ठीक ना। मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि आंसर हमारा एक आ जाए। तो अगर हम किससे गुणा कर दें, -1/5 से अगर गुणा कर दें तो ईमानदारी के साथ बताइएगा एक आ गया कि नहीं। तो इसका मोटा मोटी क्या हो जाएगा बाबू, इसका मोटा मोटी क्या हो जाएगा, अगर -5 दिया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर मोटा मोटी देखा जाए तो क्या हो जाएगा, -1/5। जो ये है ना, इसके अब क्या माइनस लगाकर इसको हर में लेकर जाएंगे, ऊपर एक लिख देंगे, बस बात खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन कि P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया कि उस संख्या में क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए। अगर ये बताओ P + Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अगर P + Q में P - Q को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हम जीरो मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसी तरह उतार लीजिए P + Q और आगे क्या लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, आगे माइनस लगा लीजिए। P - Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ प्लस में दिया तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, P - Q। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसी के आगे क्या लगा लेना है, माइनस लगा लीजिए। यहाँ भी माइनस लगा लीजिए, यहाँ भी माइनस लगा लीजिए, आंसर लोग। यहाँ पे देखिएगा बाबू, अगर P + Q -P + Q, ये माइनस हो रहा है तो Q में से Q जाए 0 और P में से Q जाए 0, क्या 0 आ गया कि नहीं यहाँ पे, यही तो सिद्ध हो रहा है, ठीक ना। तो ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को 1 से लेकर 6 तक सॉल्यूशन आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x के किस मान के लिए, क्वेश्चन लिखिएगा एक बहुत, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x सत्य है। x का यहाँ मान पूछ रहा है, मोटा मोटी x का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। यहाँ पे सोल्यूशन करिए। ये क्या हो जाएगा 5 × ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 × 6 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा 15, यहाँ क्या रख दें, x की जगह पे 2 रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 2, नोट करिए 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। नोट डाउन करिए क्वेश्चन में। ठीक, 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। 8वें का आंसर 0 हो जाएगा। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8वें का, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आगे, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बाबू इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक बात आप लोग को नोटिस है कि आप लोग को डेली क्लास तो मिलेगा ही, तो मेरे चैनल को आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़े, ठीक ना, और मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट लगे। और आप लोग कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।